The questions are going to be very, very focused towards what's his new song all about. Because he's here, क्योंकि उनको अपना नया गाना फटके आपसे इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बारे में बात करनी है. जोरदार तालियां हो जाए. The one and only from Mumbai 70, Nazy the Bar, Navid Sheikh. What's up? How you doing, bro? How you doing? How you doing? So, ओहो क्या बोल रही है दिल्ली की पब्लिक. ओहो गाना 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 पे आ गए अपना गाना लेकर. क्या फुल खतरनाक शॉट, एक नंबर मौसम, एक नंबर दोस्त लोग. क्या बोल रही है दिल्ली वाले, दिल्ली वाले क्या बोल रही है पब्लिक. ओहो बहुत सही बहुत सही. क्या बोलते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग. what's happening is your new song, which is called Fatke, huh? Fatke has come out. Yeah, bro. So I just want to ask you, what is this song all about, bro? I really want to know about So it. basically this song is about this is dedicated to the people who have mentality, different mentality, who disrespect women on the streets. All right. So Fatke is smashing someone. Okay. So if you do that, you'll get smashed. Yeah. So this is the message of the song. I'm scared already, right now. Yeah, right here in Delhi, we've got Fatke. Yeah, bro. For all those bad boys. Bad for all boys. those bad gangs. Yeah. Yeah, we've got Fatke. So, bro, let's just start the thing. I really want to know the first and the foremost thing. We'll sit over. Yeah, please. Go ahead. All right. Can we have some water also? Yeah. So, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नाविद शेख नेजी द बा के लिए. Come on, गाना जोर से जोर से जोर से. बहुत सही बहुत सही. बहुत हार्ड. All right. देंगे फटके और देंगे झटके भी. लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे है भैया. The first and the foremost, who is Nazy really inside? Like we have seen Nazy performing, he's kick-ass, he's doing all those stuff. But Nazy सबको मालूम है. नाविद शेख के बारे में किसी को नहीं मालूम यार. मेरे को वो नाविद शेख को मालूम करने का. नाविद शेख नेजी का अपोजिट है ब्रो. Alright. बहुत सोबर धीमा बंदा है, बहुत काम शांति वाला. नेजी उसका अपोजिट है. नेजी बोले तो थोड़ा फास्ट, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा रैपिंग जोन में, समझ रहे हो. और नाविद मेरा रियल बीइंग है. Alright. So the angel and the devil वाला सीन है क्या? एंजल एंड डेविल, राइट और लेफ्ट. बराबर. Okay. So the next thing is, how did Nazy become a rapper? How? नेजी नाविद became नेजी. हाँ, नाविद कैसे रैपर बना यार ये? So bro, it's not a one day thing or a moment. It's a long process. तो बचपन से मुझे रैप करने का शौक था. मुझे शौक था कि मैं लोगों को खुश करूं. मेरे नाम का मतलब ही नाविद का मतलब होता है खुशी का पैगाम. तो मुझे लोगों को खुश करने का बहुत शौक था. मैं सबको रैप करके सुनाता था और बचपन से बहुत इंटरेस्ट लेता था एंटरटेन करने के लिए लोगों को. तो वो आदत मेरी बड़े होने के बाद वो आदत रह गई. और उसके बाद फिर मैंने जब रैप म्यूज़िक सुना और मुझे ये फैक्ट पता चला कि रैप म्यूज़िक से आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और उनको अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो या अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो. जब ये पता चला तो हिप हॉप की तरफ मैं पूरा डल गया और हिप हॉप करना शुरू किया. और फिर कॉलेज में हमारा क्रू था, तो वहाँ पर हमारी समझ जाओ कॉलेज बंक कर करके हम लोग ने सीखा है रैप करना. हम लोग वहाँ पर खड़े रहते थे टी स्टॉल पे और रैंडम टॉपिक के बारे में रैप करते थे कि स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, रास्तों पे क्या चल रहा है, कोई आंटी जा रही है, उनके घर पे कितनी परेशानी है और सिस्टम कितना ढीला हो गया है और पुलिस ब्रूटैलिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है. ऐसे कोई भी टॉपिक ले लेके हम लोग फ्री स्टाइल करते थे, फ्री स्टाइल रैप करते थे. और वो करते करते हमारी स्किल्स थोड़ी सही होते गई. और फिर हमने पहला गाना रिलीज किया आफत. तो 2014 वो खुद से लॉन्च किया अपने आप को. बराबर. कि मतलब किसी रिसोर्सेज के लिए रुका नहीं कि कोई आएगा मेरी हेल्प करेगा या किसी स्टूडियो में नहीं गया या कुछ भी नहीं किया. सिर्फ एक आईपैड लिया, उस पर अपने लिरिक्स लिखा और उसको अपलोड कर दिया. और वही गाना है आफत जो आज वजह बना है इतनी बड़ी फिल्म बनने का, गली बॉय. तो जोया मैम को अंडरग्राउंड हिप हॉप के बारे में डिस्कवरी आफत से ही हुई थी. आफत जो पहला गाना है. आफत ने बोले तो आफत मचा दी क्या? अच्छा, अभी आपने बताया कि यार आप फ्री स्टाइल करते थे, यहाँ पे खड़े होते थे, टी स्टॉल्स के पास होते, बंक करके करते थे ये सब चीजें. मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, एक टॉपिक दूंगी आपको इधर कुछ करने के लिए. गाना.com के बारे में आप नेजी क्या बोलता है वो सुनने का मेरे को. हाँ बोलता ना, फ्री स्टाइल. अगर तुमको सुनने का है हार्ड वाला गाना तो तुम इधर पे ही आना.
पुराना जमाना दीवाना है गाना.com full All right, make खतरनाक some shot. noise. Make some noise for Nazy the Bar. All right. So next up is this that मेरे को लगता है यार दिल्ली का हिप हॉप सीन जो है ना और मुंबई का जो हिप हॉप सीन है बोल तो दिल्ली में क्या है बोहेमिया की तरह मतलब बोहेमिया से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है सो एवरीबॉडी इज लाइक माफियो दा पैसा मैं कदे भी ना लाया फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट राइट एंड मुंबई इज लाइक सबको सुनाते थे सबको समझाते थे बनेंगे बड़े सबको यू गेटिंग माय पॉइंट राइट सो मेरा खाली ये सवाल है आपसे कि मुंबई सीन और दिल्ली सीन को नेजी कैसे दिखता है मैं ऐसे देखता हूँ कि जो रीति रिवाज होते हैं कल्चर होता है वो डाइवर्स है अपने इंडिया का हर 100 किलोमीटर में भाषा बदलती है और रहने का तरीका बदलता है खाना पकाने का तरीका खाने का जीने का जीवन जो पूरी लाइफस्टाइल है तो दिल्ली की बहुत अलग है बॉम्बे की बहुत अलग है हम लोग के यहाँ जगह कम है हम लोग चॉल्स में रह रहे गली में रह रहे और हम लोग ज्यादा पेन देख रहे हैं दिल्ली में भी होगा अलग तरीके का पेन तो हम लोग अपने सिटी को रैप कर रहे हैं तो वहाँ के सिटी को रैप करने के चक्कर में हम लोग फास्ट रैप कर रहे हैं या जो भी मल्टीपल सिलेबल में कर रहे हैं उसको एक इमोशनल वे में कर रहे हैं तो दिल्ली भी कर रहा है दिल्ली अपने सिटी को रैप करने से ज्यादा अपने आप को रैप करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है बॉम्बे के रैपर्स वो ज्यादातर शहर के बारे में बात करते भी है और भी चीजों के बारे में बात करते हैं लेकिन दिल्ली से ये चीज मिसिंग है लेकिन दिल्ली में दूसरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि उनका वर्स बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड रहता है स्ट्रक्चर अच्छे रहते हैं बीट्स अच्छे रहते हैं तो बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन है दिल्ली और बॉम्बे के हिप हॉप सीन में और पहला गाना जो हमारा हिट हुआ था सबसे ज्यादा आफत के बाद मेरे गली में उसका बीट बनाने वाला बंदा भी दिल्ली का है क्या बात है जोरदार ताली हो जाए दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा भाई दिल्ली वालों की बात हो गई बॉम्बे वालों की बात हो गई मैं क्या बोलता हूँ यार एक गाना होना चाहिए ना मस्त हाँ क्यों नहीं और मैं चाहता हूँ कि अभी नेजी अपना फेवरेट सॉन्ग अपने में से भी जो हो वो सारे अपने ऑडियंस को सुनाए व्यूअर्स को सुनाए अपन लोग लाइव भी है फेसबुक पे तो उन लोगों को भी हाई बोलने गए किधर है फेसबुक पे किधर है लाइव कैमरा किधर है इधर है ओ क्या बोल रही है फेसबुक की पब्लिक अरे आवाज करो भाई मुंबई की पब्लिक और दिल्ली की पब्लिक आवाज कर दो भाई ओहो गाना पे लाइव एंड एक्सक्लूसिवली आ गए हम लोग क्या मेरा नाम नेजी मैं बॉम्बे से एक हिंदी रैपर और फुल खतरनाक शॉट में तुम लोगों को रैप करके सुनाने वाला हूँ क्या पैदा हुआ पला बड़ा हटेली इलाके में यहाँ सबको करनी थी पटेली हर नाके पे सबसे हटकर सबसे कट्टर मुंह खोला तो सर पर पत्थर सबसे खतरनाक बंबई 70 लोग यहाँ के अलग अलग शौक पाले कोई लाले क्रिकेट में खूब शॉट मारे कोई साले फोकट में ही नोट कमा ले कोई काले धंधे वाले कोई पाले धंधे काले कोई जीना दान पे जिए कोई सीना तान के जिए कोई पहचान से जिए कोई जीना शान से जिए कोई सच को जान के भी झूठी बातें मान के जिए लेकिन ऐसे बंदे चुनिंदा है जो जिंदा है अपने आत्मसम्मान के लिए और मैं उनमें से एक मुझ देख मेरा नाम नाविद शेख न लगाम ना कोई ब्रेक सच्ची बातें नियत नेक काला चश्मा हुडी पीछे बैग नीचे स्कूटी बाटू हरी जड़ी बूटी मुझे देख कर पर क्यों जला तू क्यों भला ले आज मेरी डियो तू चला जा खुश रे all right that was some dope stuff all right so Nazy मेरे को मालूम करने का है कि what is that one thing which Nazy has and nobody else has what makes Nazy Nazy has the power. Nazy has the talent to make a constructive structure of words which becomes a rap song. Like no one can write verses like I do. So that is one thing that only I have. अच्छा जोरदार तालियां इस जवाब के लिए भी अल्फाजों को पिरोते हैं सर तो सर अब जब आप अल्फाजों को पिरोते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक गाना आप परफॉर्म कर दीजिए अपना या तो आफत तो मेरे को सुनने का है ना और बाकी अगर आपका कोई मन हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी सॉन्ग आप सुनाना चाहें तो हाँ मैं अभी आफत सुनाया तुमको अभी आफत वापस सुनाता हूँ लेकिन इसमें मेरे को तुम लोग सबका साथ चाहिए गाना वाली पब्लिक तुम लोग साथ देंगे क्या मेरा Come on guys, come on. Appreciation doesn't cost you. Come on, please. देखो आधा गाना तुम लोग को गाना है आधा मेरे को गाना है तुम लोग को बोलना है आफत वापस फिर बोलना है वापस आफत ठीक है बोलेंगे कि नहीं तो बोलो आफत वापस साथ में लाया क्या हाँ ऐसा ही बोलना है जोर से बोलना है लेकिन बोलो वापस बोलो आफत वापस साथ में लाया क्या बच के रहे ना बेटा एक बार फिर से बोले मेरा भाई तू बंद है साथ में लाया क्या वापस बच के रहे ना बेटा वापस एक बार फिर से बोले वापस मेरा भाई तू बंद है
वापस साथ में ला या क्या? आफत वापस बच के रहे ना बेटा, आफत वापस एक बार फिर से बोले आफत वापस। मेरा भाई तू बंद है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ऑलराइट दिल्ली की पब्लिक तो बहुत हार्ड है भाई। ब्रो दिल्ली है हार्ड क्या ना, मैंने सुना कि कंपटीशन चल रहा है दिल्ली बॉम्बे का, ऐसा क्या? हाँ, दिल्ली बॉम्बे का तो हमेशा से कंपटीशन चल रहा है भाई। अभी मैं मिला आपके एक बंदे से, वो भी दिल्ली बॉम्बे का, पर प्रॉब्लम क्या था, वो दिल्ली की भी और बॉम्बे की भी है। हाँ। तो उसके बारे में क्या बोलने का आपको? उसके बारे में क्या बोलने का, दोनों शहर पे राज करो और क्या। सो नेजी दोनों शहर पे राज कर रहा है अभी, क्योंकि वो गाना.com पे आ गया है। ओ, गाना.com पे आ गया, यानी अपना मकसद पूरा हो गया लाइफ में। भाई अपन को तो इधर से पैसा मिला ना, तो अपन तो इधर की बात ही करेगा ना, क्या नहीं, समझा बराबर है, ना? बराबर। अच्छा, सो मैं क्या बोला था भाई, अभी सब लोग को ये मालूम है कि नेजी को लोग सुनते हैं। नेजी के गाने जो है इतने बड़े बड़े मूवी में आए, सब आया राइट। अब मेरे को ये पूछना, नेजी की प्लेलिस्ट में किसका गाना है, नेजी किसके गाने सुनता है भाई? नेजी के प्लेलिस्ट में फुल हिप हॉप गाने भरे हुए। मैं जैसे बहुत बड़ा हिप हॉप फैन हूँ, और उसके अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी मुझे बहुत पसंद है। तो इंडिया में मैं AR रहमान सर को सुनता हूँ, और थोड़ी बहुत कव्वालियाँ, ये सब जोन में, ये सब जोन है मेरा। और कमर्शियल बॉलीवुड से बिल्कुल बचता हूँ मैं, मुझे हजम नहीं होता है कमर्शियल बॉलीवुड। लेकिन उसके अलावा बाहर हिप हॉप के सॉन्ग्स है, बाकी सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट के, और जो 90s के दौर के आर्टिस्ट थे उन सब के रैप सॉन्ग्स है, और अभी आज के जनरेशन के जो आर्टिस्ट है उन सब के रैप सॉन्ग्स है। तो बहुत सारे रैप सॉन्ग सुनता हूँ, हिप हॉप जॉनर के गाने सुनता हूँ। बराबर बराबर। नेजी भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक को ना कुछ और भी सुनने का है नेजी से, क्योंकि नेजी लोग को बार बार क्या सुनने का है, जो बोले। अच्छा कव्वाली सुना दो, क्या बोलते हो? कव्वाली सुनाएगा? कव्वाली मुश्किल है भाई, अब उन रैपर है, अपने से कव्वाली नहीं होने तो वाला। कोई मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दूसरा गाना ऐसा कुछ मस्त एकदम, जो सब लोग क्लैप करे उस पे, और नेजी द बा गाएगा वो। अरे पब्लिक बहुत ढीले पड़ जा रहे हो यार तुम लोग, थोड़ा ताकत लगाओ यार गाना की। पब्लिक दिल्ली वालों, तुमसे उम्मीदें बहुत सारी है। अभी तुम लोगों को बोलना है मेरे गली में, ठीक है? ऑलराइट। तेरे शूटरों का खास मेरे, पूरे शहर की आवाज मेरे, गली में प्रे आती है नमाज मेरे, गली में वहां पे गाली तो चमाट मेरे, गली में अब पुलिस आई लगी वाट मेरे, गली में एक नंबर सारी बात मेरे, गली में। बहुत हार्ड। अरे गजब गजब गजब। अच्छा चलो, अभी इतना सारा बात किया मैं, मेरे को खाली एक बात मालूम करने, कैसा फटके, कैसा झटके से लगेंगे, कैसे लगेंगे? फटके बहुत हटके है भाई, फटके हटके और झटके झटके से लगेंगे फटके। अच्छा बराबर। तो अभी फटके के बारे में बात करते हैं। हाँ। आई जस्ट वांट टू नो, आपने बताया कि ये सारे बैड लोगों को, ये वैसे ये बहुत सही लगाया तुमने, जिसने भी लगाया ना, जिसने भी मेहनत की, सल्यूट है भाई तुम लोगों को, बहुत प्यार। बिग शाउट आउट टू द पर्सन हु हैज मेड दिस। तो सर फटके के बारे में बात करते हैं। फटके बेसिकली सॉन्ग ऐसा था कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत गुस्सा आया था ये लड़कों के ऊपर जो छेड़ थे, लड़कियां छेड़ थे। बराबर। तो मैं बोला इनको फटके मारना जरूरी है। बराबर। उसके बाद ऐसी बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि उन लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, तो उनको भी फटके मारना जरूरी है। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जो पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए, इंटरनेट पे लगे हुए, लेकिन मम्मी डैडी पे ध्यान नहीं देते, तो उन बच्चों को भी फटके मारना जरूरी है। तो सच में नहीं मार रहा हूँ, वर्बल फटके, यानी उनको सिर्फ डराया जा रहा है और ऐसा बोल रहा है कि तू अगर मेरी वाइब किल करेगा, मेरी वाइब है और मैं अपने जोन में हूं, वो किल करेगा तो मैं तुझे फटके मारूंगा। बेसिकली बोलने का वो मतलब है कि एक लड़की को बोल रही है कि वट ने तो खाएगा तू फटके, लड़का लड़की को बोल रहा है वट ने तो खाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि तू मुझे पिस ऑफ मत कर, मेरी वाइब किल मत कर, वरना तू खाएगा फटके। चलो ठीक है, अब ये तो सुन लिया, डिस्क्रिप्शन में सुना। हाँ। मेरे को फटके गाना सुनने का है भाई। राइट कर कुछ लाइफ में ए फाइटर, बाइट कर मेरा है फ्लो हाइप चढ़, लाइक कर मुझे ऑनलाइन डाइट चल, बाइट कर पूरा गैंग घूम बांद्रा, माइकल जैसे मून वॉक ब्रदर, अंतर्यामी बनकर ज्ञानी तुझको जाना का है, मैं दिखाड़ू गुरु सबका अरे हाना भाई, मालूम बेबे सबको ज्यादा मैरी वाना भाई, कैरीड अवे थोड़ा वेरी फनी बॉय, मैं भी गली से हाँ पर कौन है गली बॉय, फिर उसूलू तोड़ा मैंने सिली बॉय, कच्ची केरी तोड़ा वेरी सिली बॉय, आम खाना छोटे या तू गुटली गिन रखा है को, काम पिटे शॉर्ट दिखे कॉल कर ले भाई को, बोंगी तू रॉन्ग नंबर चल तेरे साइड हो, शेयर तेरे नाम पे हाँ एक कटिंग चाय बोल, वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो खाएगा तू फटके, वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो खाएगा तू फटके। गाना वाली पब्लिक एक बार आवाज करो भाई। मेरे को ना वो गली बॉय का गाना सुनने गए, गली बॉय का कोई भी गाना मैं नहीं गा सकता हूँ भाई। सिर्फ मेरे गली में अपना गाना है, बाकी अपने गाने नहीं है। परफेक्ट, साउंड्स गुड टू मी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। मेरे पास एक रैपिड फायर है,
लेकिन उससे पहले मेरे को आपसे कुछ सुनने का है। क्या गाना की पब्लिक ने बोला कि कमर्शियल म्यूजिक का कुछ सॉन्ग्स है, बोले तो जैसे पछताओगे, हाँ, ठीक है, पछताओगे सुना आपने? नहीं पछताओगे मैं कमर्शियल बहुत कम सुनता हुआ। ऑलराइट, तो मेरे को ये जानने का है कि किसी कोई फेवरेट गाना जो नेजी का फेवरेट हो, कमर्शियल से, बॉलीवुड से, कव्वाली से, उसमें अगर कोई रैप करता नेजी तो क्या करता, और कौन सा वो गाना होता, कौन सा फेवरेट गाना होता जो लगता है कि मुझे लगता है अरे कि मैं देखो भाई ऑनेस्टली बताऊं तुमको, मैं कोई भी गाने पे किसी भी गाने को रैप बना सकता हूँ। बराबर, तुम मुझे गाना बोलो मैं उसका रैप बना देता हूँ। डन है। तो एक काम करते हैं, कौन सा गाना आप लोग चूज करना चाहते हैं? हाँ ऑडियंस से पूछो, पब्लिक से पूछो, फेसबुक पे मैसेज वैसेज आ रहे हैं कि नहीं? somebody said बेख्याली। क्या बिग बिग हैली? बेख्याली, बेख्याली कैसा गाना है? मुझे एक बार बेख्याली में भी तेरा, बेख्याली में भी तेरा जी चैन मुझको आए, बेख्याली में भी तेरा चैन मुझको ना आए, बेख्याली में भी सोचूं क्या मैं कर पाऊं, बेख्याली मुझको छा गई है मेरे सर पर, बेख्याली घर पे नहीं रोटी मेरे घर पर, बेख्याली लेकिन अब मैं हो गया हूँ ख्याल में। कमर्शियल सॉन्ग सुनता नहीं मैं, सुनता हूँ बस हार्ड वाले गाने, नेजी बाके और पूरे बम्बई। वो 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 चलिए, अब इतनी सारी बातें हमने कर ली, खड़े हो गए हम, ठीक है, तो यार अब मेरे को खड़े हो गए तो बैठ जाते हो वापस में। नहीं तो खड़ा होएंगे तो फिर परफॉर्म करने का मांगता है ना, सब लोग तुमको परफॉर्म कराना चाहते हैं, बातें तो सब लोग करते हैं। परफॉर्म करने के लिए आया हूँ भाई मैं, तुम लोग को जो चाहिए वो बोलो, गाने को रैप बना दूंगा, रैप को गाना बना दूंगा, मेरा गाना गा दूंगा, कोई भी गाना गा दूंगा। चलो तो एक काम करते हैं, एक freestyle का ऑडियंस राउंड करते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी आपका फेवरेट कोई सॉन्ग हो जो आप नेजी को बोलना चाहते हैं, आप वो बोल सकते हैं। गाना की पब्लिक गाना बताओ, गाना की पब्लिक गाना बताओ। और किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो नेजी से, वो पूछ सकते हैं। कौन सा? आने दे, ओ बहुत सही। मेरे रात दिन बीते कैसे, तुझको क्या पता, किसी को क्या पता हाल दिल, मेरे दिल की दास्तां तू क्या जानता, तुझको नहीं पता जख्म कितने गहरे, हम किस गली में रह रहे, हम दर्द कब से सह रहे, हमारे हमदर्द कितने है रे, चुप रह रे ना किससे कह रे, किससे गह रे है सब है बहरे, देते आज सिर्फ मसले का हल साला किसी के पास नहीं, कह दे कुछ सही लेते सारे उसको भड़ास में, नहीं बजाता मैं किसी के पास सिर्फ रब के सामने सर झुकाता मैं, गिड़गिड़ा के फिर मांगू माफी, आने दे आने दे आने दे, असली पन्ने को तू आने दे, जिंदा दिल्ली से तुम्हें लिखा था, नकली बनेगा तो जाने दे, कम ऑन पब्लिक, आने दे आने दे आने दे, असली पन्ने को तू, जिंदा दिल्ली से तू, नकली बनेगा तो, बहुत हार्ड। अच्छा अभी ना लोग ना सामने बोलने नहीं आ रहे, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, किसी ने बोला कि दीदी तेरा देवर दीवाना का रैप करके सुना। अब ये कर सकते हैं, मैं सुना सकता हूँ गाना तेरे को। दीदी तेरा देवर दीवाना, देवर दीवाना तेरा देवर दीवाना तेरा, देवर दीवाना तेरा, साला दीवाना तेरा, फुप्पा दीवाना। बहुत हार्ड। अच्छा भाव, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारा अपन लोग पूछे, अभी मेरे को एक छोटा सा एक चीज आपसे करने का है, एक रैपिड फायर है मेरे पास क्या, और वो रैपिड फायर मेरे को आपसे करने का है, तो ये क्विकली होएगा, ठीक है? करते तो ऐसा करते हैं, और इस रैपिड फायर में मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, जरूर, और उनके जवाब आप देंगे हमें, जरूर, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेवरेट एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट एक्टर? आमिर खान। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? A.R. रहमान। फेवरेट मूवी? अवतार। फेवरेट रैपर? नास। फेवरेट डायरेक्टर? जोया अख्तर। फेवरेट हिप हॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम? चेंजेस। फेवरेट सिटी? बॉम्बे। ओके। लव मैरी किल, बीट म्यूजिक सक्सेस? बोले तो लव मैरी किल, बीट म्यूजिक या सक्सेस को किसको लव करोगे, किसको किल करोगे, और किसको अच्छा बीट को किल करूंगा, सक्सेस को मैरी करूंगा, और लव किसको करूंगा? म्यूजिक को। अरे कड़क ना, मैं ऐसा बना के लाया कि तू बोले, सब लोग को लग रहा है कि तू अलग से जवाब है। तुम कुछ भी बोलोगे सही निकलेगा भाई। बराबर बराबर। ऑलराइट कूल, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सब लोगों ने अपनी अपनी बात करी, और मेरे को अब ये जानने का है कि नेजी का खुद का फेवरेट सॉन्ग, या फिर किसी और का, कोई भी सिंगर का कौन सा गाना है, कैसा है जो नेजी को लगता है कि यार मुझे ही करना चाहिए था ये, या मुझे मिलता तो मैं और अच्छा करता, या मुझे अब मिल जाए तो मैं उसे दोबारा बनाना चाहूंगा? हाँ ऐसे बहुत सारे गाने हैं ब्रो, देखो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स गाने बनाते हैं, और अगर टाइम पे हम उनको खरीद नहीं पाए तो किसी और को दे देते, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे एक दो फेवरेट सॉन्ग है जो कोई और रैपर के पास चले गया, और वो रैपर ने उसको नाइसली ट्रीट भी नहीं किया, जितना अच्छा मैं उसको करता था उसने नहीं किया, तो मुझे कभी कभी ऐसे गाने का पछतावा होता है। और वैसे जो भी बड़े बड़े गाने अपने इंडस्ट्री में बनते हैं, जो सोलफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं,
वो सब गानों में मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक हिस्सा बनूं उन गानों का, लेकिन अभी वो वक्त हमारा सही, अभी समझ रहे हो, अभी रैप जोन में है बहुत सारा सही। तो अभी वो धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे चीजों को, और अगर हमारे जोन का काम हमें मिलेगा तो हम दिल से करेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड वाइड। बराबर बराबर, जोरदार तालियां हो जाए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेजी, नए रैपर्स को क्या बोलना चाहता है नेजी? अच्छा बुरा क्या बोलना चाहता है? क्या लगता है कि नए लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत जी डायरेक्शन? जी, मुझे लगता है मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था अपने नए लड़कों को, और मुझे ऐसा लगता था कि सीन में इतने खास रैपर नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। मेरे तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ कि इतने सारे रैपर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, जो मेहनत कर रहे हैं, और जो जिनको सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो अभी मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखो, और ये मत सोचो कि बहुत दिन बात करना है या नहीं हो पाएगा मुझसे। अभी आज में जियो, आज आज तुम्हारा मोमेंट है, ये मोमेंट में तुमको करना है जो करना है, और कल के ऊपर नहीं टालना है, और मेहनत को दुगनी करना है, थोड़ा रिसर्च वर्क पे टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा क्राफ्ट को शार्पन करने में टाइम स्पेंड करना है, फ्री स्टाइल करना है, जैम सेशन करना है, साइफर करना है, बैटल रैप करना है, और ये सब करते ही जाना है, बैक टू बैक करते ही जाना है, और अपनी उम्मीद कभी नहीं हारना है, हमेशा उम्मीद में करना है। बराबर बराबर। चलो इसी बात पे ना मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक और रैप जो मैंने नए लड़कों के लिए बनाया है। करेक्ट, जरूर। सही पकड़े। हेलो बेटा मेरी तुम बातों को सुनो, मेरी सारी बातें सुनो, कुछ बातों को चुनो, चुनो उन बातों को जो तुमको पहुंचा दे तुम्हारी मंजिल तक, जहां तक तुमको जाना है। ढूंढो खुद में क्या है खूबी, जब मिल जाए तब वो कर लो खुद से, क्योंकि मतलब भी जमाना है। हर इंसान के भीतर होती क्षमता, होता हुनर उसका, जिसको वो खुद ढूंढ के निकाल सकता। तो अपने आप को टटोल, जज्बात को बटोर, दिमाग को तू खोल, बिंदास होके बोल, जो भी कहेगा 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 कैसे, आगे 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 बढ़ेगा कैसे। ढूंढ ले मकसद, तू क्यों आया था इस दुनिया में, ढूंढ ले कर्तव्य, तू जाएगा क्या क्या करके, ढूंढ ले मंजिल, तू चल चल शुरू कर, तुझे रोका किसने, ढूंढ ले झटपट लपक जा ढूंढ। अरे मैंने तेरे को पूछा तूने जिंदगी से क्या निकाला, तूने मेरे को बोला कि मैं कर रहा शुरू, देखा था कि तूने सोचा रैपर मैं बनूंगा, लेकिन मैं क्या जानू धुन क्या होती, होता क्या सुरूर। जंतर मंतर पढ़ ले फिर भी अंदर अंतर रहने वाला, बोंगी रैपर बन जाने पर तेरा क्या कसूर। उम्र में हो रहा इजाफा, पिताजी से बेटा खींचे मुनाफा, हम भी ऐसे रहते लेकिन हम में थोड़े नमकीन, मम्मी से नहीं पैसे लेते पिज्जा खाते कमती, डैडी से नहीं पैसे लेके बनना चाहते पंपकिन। All right, make some noise, guys. एक नंबर एक नंबर। You work closely with Ranveer Singh, right? One thing which nobody knows about Nazy. ये मैंने सवाल पहले ही पूछा था, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा था आपसे पहले कि Nazy और नावेद में क्या फर्क है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि one thing which nobody knows, रणवीर सिंह के साथ कोई इंसिडेंट या किसी बड़े डायरेक्टर के साथ कोई इंसिडेंट? एक चीज जो किसी को भी नहीं पता है, ये जो चश्मा मैंने पहना है ना, ये रणवीर भाई का चश्मा है। अरे गजब गजब। मैंने उनसे ढाप लिया था क्या, मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए उन्होंने घाई घाई में चश्मा निकाला, बोले ये वाला चश्मा तुम पहनो, ये वाला मैं पहनता हूँ, हम लोग फोटो खिंचाते। तो मैंने फोटो खिंचाया, उसके बाद बोला चश्मा मेरा अभी तंबू, मैंने जेब में ले लिया सीधा, और नहीं असल में उन्होंने खुद ही गिफ्ट किया मुझे सामने से, और मैंने भी चुरा लिया, मैंने भी फटाक से, मैं बोला अच्छा है ना, चश्मे का झोल हो रहा है अपने को, और क्या चाहिए। कोई ऐसी बात जो आपको लगा यार क्या हो गया यार मेरे साथ, मतलब ऐसा क्या चेंज आया लाइफ में कि लगा कि यार ये अल्लाह का दिया हुआ है यार? हाँ, अरे एक बार मैं जब गली बॉय के म्यूजिक लॉन्च के लिए आया था, तो मेरा कमबैक हो रहा था, मैं साल भर से परफॉर्म नहीं किया था, बराबर। और मैं वापस आया था, स्टेज पे हूँ, और मैं स्टेज पे से कुछ लड़कों को देख रहा हूँ, वहां पर एक ग्रुप था पूरा, उन लोग जमा हो गए थे, और उन लोग मुझे नीचे से देख देख के ना, दे वर लिटरली क्राइंग, उन लोग रो रहे थे, उनके आंख से आंसू आ रहे थे मुझे देखकर। तो वो मेरे को एकदम थ्रिलिंग अजीब सा लगा कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए, इतना लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए वरना पब्लिक रोती है भाई। और या तो मेरे को वैल्यू पता चली कि उन लोग इतना वैल्यू करते हैं मुझे और मेरे परफॉर्मेंस को, तो उस हिसाब से मैं सीरियस हो गया लाइफ में ये सब इंसिडेंट्स के बाद। ए आर रहमान का कौन सा, आपने बताया कि आप ए आर रहमान सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, सब सुनते हैं, कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? जो भी फेवरेट है वो आप थोड़ा सा रैप करके सुना दीजिए। एक सूरज निकला था, कुछ तारा पिघला था, कुछ आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे, पर अब वो मेरे गली में, ओ मेरे गली में, गली गली नाइस वन, नाइस वन। ऑलराइट ऑलराइट, सो डोप दिस इज, राइट? अच्छा, एक ऐसी चीज
कांस्टेंट ड्राइविंग फैक्टर बोले तो जैसे हर एक की लाइफ में मॉम होती है, सिस्टर होता है, भाई होता है, किसी कुछ कोई तो होता है जो ऐसा लगा कि यार ये नहीं होता ना तो मेरे को ये मुकाम नहीं मिलता। यानी बेसिकली तुम्हारे जिंदगी का एमसी शेर। हाँ वही तो, नहीं नहीं भाई, मेरे जिंदगी में कोई एमसी शेर नहीं है, सच्चाई तो ये है। तो यही मुझे मोटिवेशन और जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है ना, ये सब मेरी सिचुएशंस है। मैं अपने पास्ट को देख के इंस्पायर होता हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को देख के इंस्पायर होता हूँ, और नेचर से इंस्पायर होता हूँ, और बाकी चीज़ों से। मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं स्पेसिफिकली आके बोले। सपोर्ट है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी मॉम है, मेरी फैमिली है, सबका सपोर्ट है, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक गाय नहीं है जो एमसी शेर के जैसा रोल निभाया रहा है मेरी लाइफ में। बराबर बराबर। अच्छा तो इसी बात पे एक और कोई गाना। बराबर बराबर, सारी बातें ठीक के माना, बराबर बराबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बराबर बराबर, चल मेरे संग तेरे संग जमाना, बराबर बराबर, मेरी जात तू है एक सितारा, बराबर बराबर, मैं तो आया गाना के ऑफिस में, बराबर बराबर, मेरे साथ एंकर फुल खतरी है, बराबर बराबर, बैठे हम रेड कलर सोफा पे, बैठे हम रेड कलर सोफा पे, रेड कलर इसकी है स्वेटशर्ट भी, काला है चश्मे का रंग मेरा, अजीब और अतरंग मेरा ढंग मेरा। सल्यूट उन सारी पब्लिक को जिन्होंने किया सपोर्ट मुझे, फटके खा के जा रही है हार मान के आदि पब्लिक। मैं फ्री स्टाइल कर रहा बहुत खतरनाक, क्योंकि नेजी दबा इन द हाउस बॉय, गाना.com के लिए बहुत प्यारा शॉट, दिल्ली वाली पब्लिक के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ऑलराइट सर, अब मुझे सिर्फ एक चीज मालूम करनी है, नेजी ऐसा क्या कर रहा है जो किसी को नहीं मालूम और अगली बड़ी चीज होनी है? बिल्कुल सही सवाल पूछा है तुमने, बहुत बहुत सही सही सवाल लेकर आया हुआ है। अभी किसी को भी मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे को कहीं से मालूम चला, अपने ना हाथ बहुत लंबे है क्या ना, आदमी छोटा है हाथ लंबे हाथ लंबे लंबे हैं। बराबर, तुमको कटिंग फास्ट मिलती है क्या? बराबर बराबर। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि what is something which nobody knows and is the biggest thing for Neezy? So basically it's something very special and close to my heart, and no one knows that I have started working on it. It's my debut album, which has 4 to 7 songs, like half of an album, like an EP album. So that is one thing I am working on, और उसमें मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे लिए ना कि लोगों की एड़ भाग जाने वाली है, सब पागल हो जाने वाले हैं सीरियसली। तो बहुत खतरनाक ईपी है ये, फटके वटके से भी और खतरनाक सॉन्ग्स है उसमें, और वो मैं कभी भी खतरनाक से याद आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस एल्बम में से कुछ तो सुनने के लिए मिलेगा इधर। अरे भाई अभी इतने जल्दी नहीं सुन सकते। चलो चलो वो नहीं सुना, कुछ और सुना देता हूं। बराबर, जितना मैं बोल रहा हूँ कि वो वाले तो जो है अच्छे हैं, लेकिन जो पुराने हैं ठीक है सुना देता हूँ। मैंने पहले सारे तेरे मेरे सड़े गले मरे गड़े मुर्दे उखाड़े फिर दे के सारे एरे गेरे ने तू फेरे हुल दे के जा रहे ठहरे ठहरे हम यू रहे क्योंकि कह रहे तुझसे बहरे फोड़े साले 10 कस्में तूने तोड़ी पागलपन मेरी नस नस में बस रस्में है थोड़ी फिर नाक जैसा फन से डस डस के मेरे को क्या मैं तेरे को खालू बिना लिए डकार हरकतें करेगा यो तू मरेगा तू बेकार मैं तो मानो एनाकोंडा हूं मेरे दांत तेजधार मेरे साथ में बीमार मेरे दोस्त मेरे यार जी हाँ बहुत खतरनाक बहुत खौफनाक बहुत खतरी सीधा तोड़े पसली लेके आड़े हाथ तोड़े तारे दांत इनके होठ पे सिगार इनके कोट में है धार शलवार फोड़ से दीवार शलवार चारों ओर से दीवार काट पाट तोड़ फोड़ आर पार चीर फाड़। नाइस वन, बिग शारा बिग शारा बिग शारा। ऑलराइट नेजी, कोई ऐसी चीज जो आज तक नेजी के लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताई, बोलते जैसे कि बोलते ना अनस्पोकन, जो हिडन सीक्रेट है बताया नहीं किसी को, वही मेरे को जानने का है और मुझे पता है ऐसा एक सीक्रेट है। हाँ तुमको और पता है? तुम लोग की टीम से ही कोई मेरे को पता है और मैं वही जानना चाह रहा हूँ। कौन बताया? देखो एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता है कि मैं आज भी रस्तों की शॉपिंग करता हूँ, कैप वैप लेने के लिए जूते वूते लेने के लिए चोर बाजार से शॉपिंग करता हूँ, ये किसी को भी नहीं पता है। तो अभी मतलब चोर बाजार हो गया, अभी नेजी को लगता है कि यार अब तो मैं कोई भी ब्रांड खरीद सकता हूँ ऐसा करके, तो ऐसा सवाल है कि अगर नेजी शॉपिंग करने जाए, स्नीकर्स खरीदने जाए, तो किधर जाता है नेजी? नेजी लिंकिंग रोड पे जाता है, पहले लिंकिंग रोड पे चोर बाजार चोर गली में जाता है, सेकेंड हैंड माल मिलता है रोड पे ब्रांडेड शूज 500 रुपये में दो 500 रुपये में दो 300 रुपये में दो, ऐसे अलग अलग शूज मिलते हैं। और अब अगर नेजी मान लेते हैं गाना.com की पब्लिक को ऐसा जूता बेचना है, वही तो कर रहा हूँ मैं, जूता बेच रहा हूँ, कौन खरीदा है जूता? तो वो रैप में कैसे बेचेगा? जो जूता ऐसे बेचेंगे 500 रुपये में दो 500 रुपये में दो जूते गाना.com के लिए दिल्ली के लिए 2 जूते 500 रुपये में दो 500 रुपये में दो,
So अपन ये भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी है हाँ, अपने पास कुछ भी कर options है। सकते हैं ब्रो। हमने ब्लू फ्रॉग में हमारी टी शर्ट्स बेची थी, 500 रुपए की एक। 500 तो स्टेज पे हम लाइव परफॉर्म करने के बाद मैं ऐसे खड़े हो गया, जैसे लोकल ट्रेन में बोलते हैं ना, ये 500 की दो, 500 की दो, 500 की दो, लो 500 की दो, ले 500 की दो। Cool, cool, cool. All right. Now I have to go to the people. I want them to ask you some questions if they have. Yeah. Does anybody have a question for Nazy right now? Iti had so many questions. Where is the? Okay, she's there. No questions? Nazy? भाई लोग कुछ सवाल पूछने का रहेगा, कुछ भी तो पूछो मुझे, मैं बताता हूँ तुमको। कोई भी सवाल तुम्हारे मन में अगर आया रहेगा फटके को लेकर, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ सवाल आए रहेंगे। How about फटके ही एक बार दोबारा सुना जाए? फटके करते हैं ना अपन। ऑनलाइन क्या चल रहा है उधर, कमेंट्स वमेंट्स क्या आ रहे हैं, पब्लिक सवाल वाल पूछ रही है कि नहीं? Yeah, if anybody is there. Yeah, that's second. But at that time, अब मुझे एक बात बताइए, नेजी अब यहाँ से कहाँ अपने आप को देख रहा है 5 years आगे? मैं 5 years आगे देख रहा हूँ कि हिप हॉप को इंडिया में और बैलेंस तरीके से फैलाना है और सब कुछ कॉन्कर करना है। अभी यंग जनरेशन हम लोग को सुनते हैं और जो मिडिल एज्ड है उन लोग को अभी तक उतना समझा नहीं है, और जो एल्डर्स है उनको भी समझा नहीं है। तो धीरे धीरे सबको कॉन्कर करना है और हिंदुस्तान के कोने कोने में हिप हॉप को फैलाना है और इंडिया का फ्लैग पूरे दुनिया में लहराना है। मस्त मस्त मस्त। अच्छा, नेजी का फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेरे बहुत सारे हैं भाई, जो जिसकी एक्टिंग पसंद आ जाए। तो- नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग पसंद है। अरे भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रणवीर भाई की एक्टिंग पसंद कोई है। उनका फेवरेट डायलॉग जो आपको बोलने का, जो आपको लगता है कि यार ये मैं बढ़िया बोल सकता हूँ? अरे भाई मैं अपना डायलॉग ही बोलता हूँ भाई। हाँ ना, बोलो ना। मेरे खुद के 10 डायलॉग है। हाँ बोलो, बिल्कुल। हाँ, क्या काम खाना छोटे या तू गुटली गिन रहा काय को, काम पीटे शॉर्ट दिखे कॉल कर ले भाई को, बोंगी तू रॉन्ग नंबर चल तेरे साइड हो, शेयर तेरे नाम पे हाँ एक कटिंग चाय बोल। अरे बाप रे, अंदर से रैपर जाग रहा है, मेरा बोलने का मन कर रहा है, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक बार आप फटके भी जाते सुनाइए। जाते मशीन गन हो जाए, मशीन गन। डन। मैंने बोला जो नहीं माना, तूने बोला मैं दीवाना, मैंने बोला दिखाना पड़ेगा तुझे कि मैं दीवाना, फटेगा पजामा बचेगा ना मामा, हटेला में चले जा, उछलूंगा तुझ पे, कुचलूंगा तुझको, तेरी जान फंसेगी हटेगी मेरी दिमाग की तो तेरी नान, खड़े बटेगी टूटेगी तेरी टांग, हटेली पटेली चले पूरे बांटूंगा, या तो बोटी बोटी करके काटूंगा, फिर टुकड़ों में छाटूंगा, फिर कुत्तों में बांटूंगा। क्या बराबर बराबर। Damn, that sounds so dope, bro. I am literally wanting to hear you more, man. Anything from Nazy's side, 1, 2 songs, whatever you like, whatever you wanna. Yep. असल 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 असल, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, कम ऑन कम ऑन। किसको सुनना है? आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। आए 1993 बंबई 70 के अगवाड़े, पिछड़े हुए टुकड़े में पैदा हुआ पला बड़ा, जिंदगी थी रफ, बड़ी टफ, बड़ी सख्त, बड़ी कठिन, यहाँ पे जिंदगी कभी नहीं होती आसा, टुकड़े में हो हर वक्त होती हलचल गए डोगेरे में, मुश्किल कर पाना सस्टेन था मैं तो अंधेरे में, शुरुआती दिन में मैं भी जी रहा था जिंदगी लफंगों की, लफंगों के शिकंजों में, पतंग के तेज मांझों में, बेड़ा हाथ पंगों में, लग रहा था चस्का मुझको छोटी मोटी चोरी का, फुगट के लफड़े दंगों में, फुगट की सीना जोरी का, बड़ा बना जिधर भी तू सड़क पर आके छुरी का, सबर करा तो भूल जा कड़क बना तिजोरियां, अदब में चलना सीखेगा तो खींचेगा तू डोरिया, बदक के जैसा चलना बच्चों पीछे करके कोनिया, झड़प में पड़ना है क्या तुझको देख इधर की कोलियां, मगज पे आ रहा जो उसको दे तरास, बेवजह न ले सजा बन मिसाल, बुझने ना दे तू मशाल, बढ़ ले आगे तेल डाल लेके आग जब तू भागे, झूठे वादे ले तलाश, छूटे हाथ फूटे कांच टूटे दांत, सर्वनाश बॉम्बे शहर यहाँ पे जिंदगी है मुश्किल, हर दिन स्ट्रगल हर दिन हसल, नहीं टिक पाता बुज़दिल यहाँ, दिल्ली शहर यहाँ पर जिंदगी है मुश्किल, हर दिन स्ट्रगल हर दिन हसल, नहीं टिक पाता बुज़दिल यहाँ, गाना की ऑफिस यहाँ जिंदगी है मुश्किल, हर दिन स्ट्रगल हर दिन हसल, नहीं टिक पाता बुज़दिल यहाँ, क्योंकि यहाँ भूखे ये सारे लोग, भूखे मुंह पे तेरे मुंह पे ये सारी बातें मुंह पे, चूके नहीं चूके निशाने कभी नहीं चूके, जूते बने झूठे पर असली की बंदूकें, चरसी हर नाके पर फूके, पसली हर नाके पर टूटे, मत ये करना MDM में बस्ती बर्बाद हो गई वैसे, मस्ती हर लड़के में रहती जैसे, घर वाले मुझे भेजे कि जाकर बच्चा पढ़कर अच्छा पास करेगा स्कूल, यहाँ पर बंदे गुलटे कर गए नदी बना स्विमिंग पूल, मेरे यूनिफॉर्म पे धूल, टिफिन बॉक्स नहीं है, फिनिक्स मॉल में मॉर्निंग शो, चलो कॉलेज कौन पढ़े, मेरे दोस्त कौन से मैटर सॉल्व करो, पुलिस कॉल करे, मेरे अब्बा है नहीं बाहर गांव में वो तो जॉब करे, मेरी माँ हर दफा मेरे पीछे ही परेशान रहे, मेरी हरकतों से बिरबाज आया मुझे रुक नया मिला, आई पैड करे फाइट बैक, तफरी पे चला मैं तो राइट पैथ,
बॉम्बे शहर यहाँ पे जिंदगी है मुश्किल क्या. All right. Big shout out. All right. नेजी ब्रो, हमारे पास कुछ -1 है आपके लिए, राइट? और हमें पता था कि आप आने वाले हैं, तो मैंने कहा नेजी को लाइव परफॉर्म करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है और गाना.com पे सब लोग यहाँ पर हैं, वो सुनना भी चाहते हैं. सो वी गॉट सम -1s फॉर यू एंड दे गोना प्ले दैट एंड देन यू रैप ऑन इट. Okay, let's see what's the -1. Let's see. They're your -1s. Oh, mine's over. Yeah. You want to do like a hip hop beat? Any hip hop beat would do, man. You know it, right? You know the drill. Clap. Come on. तो बोले बेटा वक्त तो बोले बेटा वक्त तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तो फटके क्या मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तो फटके वक्त तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तो फटके मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू Alltså short efter short Anna partikel Vision nord Kara short Body natakar Chest broad Hair short Nali natakar Jag går från tu Sali natakar वाटकर ये नाटक ये नाटक करके बहुत खतरनाक बोले पटके पढ़ेंगे तो पटके आए जाए मुझको मुझको सुनाए मुझे बात में सुनाए यहाँ पर गाना पे भी आए कहाँ से बॉम्बे से बोले दिल्ली लो अरे खतरनाक शॉट दिन बस मेरे ले लो चिकन चिल्ली खा रहे हम दिल्ली में जा रहे मतलब मीना देखे यहाँ पर लोटस टेंपल लेके फुल खतरनाक शॉट आगे ले एरिया में गाना.com के लिए वट तो बोले बेटा एक बार 2 बार 3 बार 4 बार वट तो बोले बेटा 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार क्या वट तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू पटके राइट कर कुछ लाइफ में फाइटर फाइट कर मेरा रैप फ्लो हाइप चढ़ फाइट कर मुझे ऑनलाइन टाइटल फाइट कर पूरा गैंग तुम बांद्रा फाइट कल जैसे मून वॉक ब्रदर फाइट कल जैसे मून वॉक ब्रदर अंतर्यामी बनकर क्या नहीं था जाना खाए मैं दिखा दूं गुरु सबका अरे हाना भाई मालूम है मैं सबको मैरिजुआना भाई कैरिड अवे थोड़ा वेरी फनी बॉय मैं भी गली से आना पर मोने गली बॉय वेरी सिली बॉय सच्ची कैरी थोड़ा आम खाना छोटे या तो गुटली रखाए को काम पिंड शॉट के कॉल कर ले भाई को रॉन्ग इनटू रॉन्ग नंबर चल तेरे साइडो शेयर तेरे नाम पे हां एक कटिंग चाय बोल मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू फटके मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू फटके मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू फटके मैं तो बोले बेटा मैं तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तू फटके फटके बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. फटके पे कोई एक्शन किया ऐसा बनाया जो अपना फटके पे एक्शन बनाया, सब बोला ऐसा वाइट फटके ऐसा बनाया देखो वट ने तो बोले बेटा मैं तो खाएंगा तो फटके सही है. ये फटके गाना तो समझ जाओ फ्री स्टाइल किया अपन ने, अपने को अभी तक याद भी नहीं मिला. नया गाना है अपना बराबर. दूसरा गाना है अपना आफत वापस. पब्लिक लेकिन साथ में गाने का तुम लोग को आफत वापस बजाओ बजाओ बजाओ. राइट. फिर से आगे ले क्या ओ लोग को तो मालूम है ना शॉट इस दफा मुंबई नंबर 70 से क्या हुआ पला बड़ा हवेली इलाके में पिताजी के पट्टे खाया पतीली की लाफे दी हरकतें खुराफत सब लोग खिलाफ थे मतलब कोई नफरत थी हम लोग मुलाफत थे दिलों की आफतें यारों को दिया पते मुंबई नंबर 70 एक गुड एक नाम नहीं सी दबा एक डूड एक काम रिप्रेजेंट मेरा जी बेचैन मेरे जैसे कौन तेरे जैसे बात करूं मैं तो मौज अलग मेरे दोस्त से कोई मौज सलाम मेरा चाहने वालों को चलने वालों को मैं स्लैम तेरा प्रूव करूं हर एक ड्रीम मेरा तेरे से बेटा सुबेटा गेम मेरा तो है 5 साल रैप करा फेम मिला मेरी तस्वीरों का तो प्रेम लगा आया आफत वापस साथ मिलाया क्या वापस वापस बच के रहना बेटा आफत वापस एक बार फिर से बोले वापस वापस मेरा भाई बंद है आफत वापस साथ मिलाया क्या वापस वापस बच के रहना बेटा आफत वापस एक बार फिर से बोले वापस वापस मेरा भाई बंद है वापस. ऑलराइट. जाग जब सवेरा आज से दूर अंधेरा काफिर तोड़ता मेरा एक ही गॉड था मेरा बाप ने रोका मुझे बात में कुछ नहीं बोला रात की बात की मेरा भाई ने आंखें खोला बात सुन ध्यान से मेरी टेंशन कम ले थोड़ा याद रहे खुद से तूने आज तक कुछ नहीं थोड़ा मांग ले रब से तेरे झट से भरते झोला रात चिक रैप पे मेरे आंख जैसे शोला रात चिक रैप पे मेरे आंख जैसे शोला राप चिक आया आफत वापस साथ में लाया क्या वापस आफत बच के रहना बेटा आफत वापस एक बार फिर से बोले वापस वापस मेरा भाई तू बंद है आफत वापस साथ में लाया क्या वापस वापस बच के रहना बेटा आफत वापस एक बार फिर से बोले वापस वापस मेरा भाई तू बंद है मेरा भाई
मेरा बाय बाय मेरा बाय 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 बंद है मेरा भाई तू बंद है बंद करूँ चीर फाड़ क्योंकि इंसान बहुत ही भारी मेरा दिल साफ क्यों है चिंता तो गिन क्या एक और एक दो तीन पाँच चप्पल घिसता और स्विचता करूँ जिंदा शक्तिहीनता मेरी रीड साथ कर रिपीट नाच मेरी जी नाच जिसे छीनता तू की बिगड़ा तुझे सिर्फ चोर तेरी रीड बोर्ड आती नींद क्या आया आफत वापस चला है क्या वापस आफत ये रहना बेटा आफत वापस एक बार फिर से बोले आपस आफत मेरा भाई तू बंद है आफत वापस साथ मेरा है क्या वापस बच के रहना बेटा आफत वापस एक बार फिर से बोले आपस आफत मेरा भाई तू बंद है आफत वापस मेरा भाई तू बंद मेरा भाई तू बंद आफत वापस आफत मेरा भाई तू आफत मेरा भाई तू बंद है आफत वापस मेरा भाई तू मेरा भाई मेरा वापस आफत जिंदगी तमाशा है बंदगी कर रहा था मैं बटाटा में खाता हकुना मटाटा शो पे जज जाता था सबकी हेडा था आदमी बेचारा मैं फिर हुआ दीवाना ये रैपर ही बनना था फर्राटा कर्राटा नोटों को उड़ा दूं मिटा दूं सन्नाटा क्या Alright, आफत वापस ब्रो गली गैंग रैप कर रहे ना सो गली गैंग का कोई गाना ब्रो रैप करे बॉम्बे मुंबई सिटी रैप करे इंडिया से इंडिया इंडियन हिप हॉप रैप करे गली गैंग रैप मैं गली गैंग के पार्ट में नहीं हूँ गली गैंग हम लोग दोस्त लोग हैं समझ रहे हो उनका गैंग है गली गैंग अपना नेजी है अपन लोग के दोस्त लोग हैं हम लोग सब वैसे फ्रेंडशिप में समझ रहे हो हम लोग सब रैप कर रहे बॉम्बे को इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हिप हॉप में बराबर so everybody is a crew right Yeah, everybody is connected. The whole community is for hip hop, basically hip hop, and we are working hard towards building a good future for Indian hip hop. alright so मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उस मूवी का कोई गाना गाएंगे या नहीं गाएंगे वो मेरा सवाल था आपसे हाँ तो मेरे गली में गा मेरे सकते गली हो में yeah उसका लेकिन अपने पास बीट नहीं है ना +1 बजाते हाँ हैं क्या? +1 बजा दो ना इसका alright जोरदार तालियां हो जाएं फिर इनके लिए मेरे आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो एक आर्टिस्ट को तालियां ही चाहिए होती है मेरी जान ये बन कर दो भाई ये बन कर दो ये मूवी वाला गाना नहीं उससे अच्छा मैं गा देता हूँ थोड़ा बहुत क्या वो रेले नेजी दबा क्या बुरेले भमाए कुछ बात मेरे गली में क्या alright सर आप यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दिल्ली आए दिल्ली उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आए थोड़ी भाई हाँ मुझे दिल्ली बहुत पसंद आया दिल्ली से मुझे बहुत प्यार मिला और मैं प्यार लौटाना चाहता हूँ भाई कैसे लौटाना चाह रहे हो आप ये बताओ पहले हाउ डू यू वांट टू रिटर्न इट बैक That's what I'm doing. I'm performing and returning it back. ओह फिर ठीक है फिर तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा बॉम्बे के लोगों को क्या बोलना चाहोगे बॉम्बे के लोग को सलाम बोलना चाहूंगा जो भी सब करे मेहनत बहुत अच्छी मेहनत करे और सब अपने अपने हिसाब से जिससे जो होता है वो करता है समझ रहे हो प्रोडक्शन मैनेजर से जो हो रहा है वो कर रहा है सिंगर सॉन्ग राइटर से जो हो रहा है वो कर रहा है जिसका जो स्पेस है सब अपना अपना कर रहे हैं कुछ ना कुछ और सबको सबकी हौसला अफजाई करना है सबको मोटिवेट करना है इंस्पायर करना है कि वो और अच्छा काम करे लाइफ में और साथ ही साथ हम भी अपने आप पर मेहनत करें तो यही बोलना चाहूंगा मैं खाली ये बॉम्बे के लिए था कि दिल्ली वालों के लिए भी था दिल्ली वालों के लिए भी था। ऑलराइट हमें बहुत अच्छा लगा आप गाना.com के ऑफिस आए उम्मीद करते हैं कि आपका ये सॉन्ग बहुत मुझे बहुत मजा आया बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए बहुत प्यार गाना की टीम को एक नंबर थैंक्स फॉर हैविंग मी नेजी द बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉम्बे 70 क्या फटके ऑलराइट तो ये थे हमारे साथ नेजी द बार नाविशेक फ्रॉम मुंबई 70 मैं हूं रैपर मैडी उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा और अगर आप देखना चाहते हैं और तो बने रहिए हमारे साथ फेसबुक लाइव पे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए पीस आउट गुड नाइट टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ